Hello everyone, welcome back. Today we will continue with the chapter Let Us Communicate, and this is the last part of this chapter. And so as we were doing electronic media of mass communication and we are already done with radio, television and satellite, today we will continue with fax. So fax, जिसको फैक्सिमाइल भी कहा जाता है, it is also known as टेलीकॉपिंग, यानी कि टेलीफोनिकली जो कॉपी फॉर्म कर दे किसी चीज की. आपने फैक्स देखा होगा. फैक्स में वन एंड पे यहाँ पे बैक साइड से आप डॉक्यूमेंट जो आपको सेंड करना है उसे डालेंगे, वो एज इट इज स्कैन होकर के बाहर निकल आएगा और जो नंबर आपने इस कीबोर्ड पे टाइप किया होगा उस कीबोर्ड पे वो इमेज चली जाएगी और वहां पे पेज पे उस चीज का प्रिंट आ जाएगा. सो कॉपी फॉर्म हो जाती है दूसरे एंड पे, एंड क्योंकि टेलीफोनिकली होता है, टेलीफोन के साथ जुड़ा होता है, इसलिए इसे टेलीकॉपिंग कहा जाता है. ओके, इट सेंड्स प्रिंटेड मैसेज और पिक्चर टू अनदर मशीन लोकेटेड एनीवेयर इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. अगर वो टेलीफोनिकली कनेक्टेड है, कोई नेटवर्क का इशू नहीं है, वायर्स अच्छे से कनेक्टेड है और वो वर्किंग कंडीशन में है, तो आप दुनिया में किसी भी कोने पे फैक्स जो है उसको सेंड कर सकते हो. एंड इट मेक्स यूज ऑफ द टेलीफोन लाइंस. कई बार ऐसा होता है कि वेदरिक कंडीशंस की वजह से लाइंस कहीं पे टूट जाती है, तो उस वजह से ऑल्दो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, बट एनीवेज अगर टेलीफोन लाइन में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर आप दुनिया के किसी भी कोने में डॉक्यूमेंट्स या फिर कोई भी इमेज है, कोई मैसेज है, आप उसको बहुत इजीली विद द हेल्प ऑफ फैक्सिमाइल और फैक्स उसको सेंड कर सकते हैं. Now next is computer. So computer is something which you all are aware of. आप लोग in fact LKG UKG में ही आप लोगों को कंप्यूटर एज अ सब्जेक्ट स्टार्ट हो जाता है, आपको कंप्यूटर के बारे में बताया जाता है. आप अपने घर में आपने डेस्कटॉप या फिर लैपटॉप वगैरह कंप्यूटर के बारे में मैक्सिमम बच्चे ऑलरेडी जानते ही हैं. सो एज यू कैन सी इन दिस इमेज देयर इज अ कंप्यूटर, राइट, दिस कंप्यूटर. सो जब कंप्यूटर को हम डेस्क के ऊपर रखते हैं तो हम उसे डेस्कटॉप कहते हैं, और वो कंप्यूटर जिसे आप, जो बहुत पोर्टेबल होता है, जिसे आप अपनी लैप के ऊपर रख सकते हैं, उसे हम लैपटॉप कहते हैं. दिस इज ओनली डिफरेंस बिटवीन लैपटॉप एंड कंप्यूटर. ओके, सो कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस. ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है एंड इट इज प्रोग्राम टू कैरी आउट एनी टाइप ऑफ ऑपरेशन लाइक मैथमेटिक्स, लॉजिकल कोई क्वेश्चन है वो, या फिर किसी इंफॉर्मेशन को सॉर्ट करना है, तो वो भी आप विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर बहुत इजीली कर सकते हैं. एंड इट इज यूज्ड फॉर सेंडिंग ईमेल्स ऑल्सो. देयर वाज अ टाइम जब ईमेल सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर के थ्रू ही आप सेंड कर सकते थे, एंड नाउ यू कैन सेंड ईमेल विद द हेल्प ऑफ योर मोबाइल फोन ऑल्सो, क्योंकि मोबाइल फोन मैक्सिमम जो एंड्रॉइड फोन है वो तो बिना ईमेल के चलते ही नहीं है. वो तो स्टार्टिंग में ही आपका एक ईमेल अकाउंट मांगते हैं जहाँ पे वो बैकअप रखते हैं. एंड ईमेल इज अ मेथड ऑफ exchanging instant digital messages from one person to one or more person. Usually email जो है ये personal mean of communication है, but आप इसको जब बहुत सारे लोगों को एक साथ भेजते हैं तो ये mass mean of communication भी बन जाता है, and it operates through the इंटरनेट. कंप्यूटर में भी अगर आपको ईमेल सेंड करनी है, चाहे आप कंप्यूटर से सेंड कर रहे हैं, चाहे आप मोबाइल फोन से सेंड कर रहे हैं, आपको ईमेल सेंड करने के लिए इंटरनेट इज रिक्वायर्ड. एंड आफ्टर कंप्यूटर नेक्स्ट आपका मीन ऑफ कम्युनिकेशन है सिनेमा. तो सिनेमा इज ऑल्सो एन इलेक्ट्रॉनिक मीन ऑफ मास कम्युनिकेशन, एंड सिनेमा इज पॉपुलर मीन ऑफ मास कम्युनिकेशन इन इंडिया, इनफैक्ट होल वाइड वर्ल्ड. हम सब मूवीज देखते हैं, टीवी सीरियल्स, कार्टून नेटवर्क से लेकर के आपके जो डिस्कवरी चैनल्स हैं, पूरा वर्ल्ड आपको आपकी टीवी के अंदर नजर आता है. दिस इज द इफेक्ट ऑफ सिनेमा. इट प्रोवाइड्स अस इंफॉर्मेशन, लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, एंटरटेनमेंट एंड ह्यूज नॉलेज, राइट. आपकी जो क्रिएटिविटी स्किल होती है, आप मैड आर्ट्स जैसे शोज देखते हैं जिसमें आपको बहुत सारी आर्ट के बारे में, हाउ यू कैन ग्रूम योर स्किल्स ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट, दैट यू कैन नो. एंड फिल्म
फिल्म्स ऑल्सो क्रिएट अवेयरनेस, लाइक किसी सोशल इशू पे जब कोई मूवी बनती है तो उससे क्या होता है, उससे सभी लोगों को सोशल इशू के बारे में पता चलता है ना. देन हंड्रेड्स ऑफ फिल्म्स आर मेड एवरी ईयर इन डिफरेंट लैंग्वेजेस इन इंडिया. ठीक है, इंडिया में वी आर हैविंग बॉलीवुड जहाँ पे हिंदी मूवी बनती है, और वी आर हैविंग टॉलीवुड जहाँ पे तेलुगु मूवी बनती है. अदर देन दीज वी आर हैविंग भोजपुरी मूवीज, वी आर हैविंग तमिल मूवीज, इवन हिमाचली मूवीज भी आपने देखी होंगी. कुछ हिमाचली मूवीज भी बनी हैं, तो हिमाचली मूवीज आर ऑल्सो अवेलेबल. सो सिमिलरली डिफरेंट लैंग्वेजेस में इंडिया में मूवीज बनाई जाती है. और ये जो लैंग्वेजेस होती हैं यूजली रीजनल, लोकल लैंग्वेज, स्टेट लैंग्वेजेस में मूवीज बनाते हैं, शॉर्ट फिल्म्स बनाते हैं, ताकि जो लोग हैं, जो वो लैंग्वेज बोलने वाले जो लोग हैं, उन तक ये मैसेज बहुत इजीली पहुंच सके और उनमें अवेयरनेस स्प्रेड की जा सके. स्पेशली अगर बच्चों को कोई चीज समझानी हो तो हम बहुत सारे कार्टून फिल्म्स यूज करते हैं, लाइक द वन आई एम यूजिंग हियर, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप लोग ये बात अच्छे से समझो सिनेमा का मतलब क्या है. तो आई हैव टेकन दिस गिफ्ट ऑफ सिनेमा. तो ये एनिमेटेड सा है, इट विल लुक अट्रैक्टिव एंड यू विल फोकस ऑन द लर्निंग मोर, राइट. यू विल टेक मोर इंटरेस्ट इन लर्निंग. Then next is the advertisements. So advertisement is also a great source of mass communication. टीवी में एडवर्टीजमेंट आप देखते हैं, इसका इन्फ्लुएंस रेंज बहुत ज़्यादा होती है. बच्चे हैं, एडल्ट है, आप देखेंगे कि कोई भी नई चीज़ जब मार्केट में आती है तो वो आने से पहले ही उसकी एडवर्टीजमेंट आपको टीवी में दिखा दी जाती है. सो दिस इज हाउ दे क्रिएट डिमांड. डिमांड इस तरीके से क्रिएट की जाती है. लाइक मैगी है, ठीक है, मैगी की एडवर्टीजमेंट टीवी में आती है, आपको मैगी खाने का दिल करता है, यू गो एंड बाय मैगी. एंड धीरे धीरे कुछ चीज़ें हैबिट फॉर्मिंग भी होती है. लाइक जब मैगी नहीं थी, एट दैट टाइम ऑल्सो वी यूज टू ईट फूड, वी यूज टू फीड आवर सेल्फ, राइट. बट अब मैगी आ गई है, तो फिर मैगी की डिमांड कैसे क्रिएट की गई? टीवी पे न्यूज दे करके. मैगी के अलावा आप लेज देखते हैं, कुरकुरे देखते हैं. सो देयर आर लॉट्स ऑफ स्नैक्स जिसकी एडवर्टीजमेंट आती है. नॉट ओनली द फूड आइटम्स और द ईटेबल थिंग्स. कोई न्यू शूज की कलेक्शन है, जो आपका कोई नई सेल लग रही है. ऑनलाइन शॉपिंग आजकल बहुत जोरों शोरों से है, तो फ्लिपकार्ट है, अमेजॉन है, मिंत्रा है, इन सब में कोई भी न्यू सेल लगने वाली होती है तो उसकी एडवर्टीजमेंट टीवी में आ जाती है. पहले ही लोगों को अवेयर किया जाता है, इन्फॉर्म किया जाता है दैट सेल इज अबाउट टू बिगिन. कोई न्यू शू कलेक्शन है. जब आपने देखा होगा वेदर चेंज होने लगता है तो अकॉर्डिंगली एडवर्टीजमेंट्स में भी चेंज आने लगता है. आप देखेंगे च्यवनप्राश की एडवर्टीजमेंट विंटर्स में ज्यादा आती है एज कम्पेयर टू समर, राइट. और समर्स में आपको आइस टी की एडवर्टीजमेंट्स आएंगी, कोल्ड ड्रिंक की एडवर्टीजमेंट्स ज्यादा आती हैं एज कम्पेयर टू टी एंड कॉफी और द च्यवनप्राश, राइट. सो वेदर के हिसाब से भी एडवर्टीजमेंट्स को चेंज किया जाता है. दे कम्युनिकेट्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट, फिल्म, ड्रामा और इवेंट टू पब्लिक. कोई न्यू मूवी रिलीज होने वाली होती है, उसकी एडवर्टीजमेंट आ जाती है. कोई इवेंट अगर कहीं पे होने वाला है, कोई लाइव शो है, तो उसकी एडवर्टीजमेंट आ जाती है. एवरी चैनल यूज टू एडवर्टाइज देमसेल्फ, राइट. एडवर्टाइजर्स यूज पोस्टर्स, होर्डिंग्स लगा दिए जाते हैं. आप सिटी में देखेंगे जो आउटस्कर्ट्स होती है सिटी की, वहां पे बड़े बड़े होर्डिंग्स लगा दिए जाते हैं दैट दिस इज अबाउट टू हैपन इन द सिटी. बिलबोर्ड्स पे, स्ट्रीट वॉल्स पे उनके पोस्टर्स लगा दिए जाते हैं. स्पेशली अभी जब आप देख रहे हैं कि जो इलेक्शन टाइम होता है उस वक्त बहुत सारे पोस्टर्स लगाए जाते हैं कि इस पर्टिकुलर पर्सन का ये वाला सिंबल है और इसको आपने वोट देना है, और इस तरीके से वो वोटर्स को अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं. न्यूज़पेपर्स में एडवर्टीजमेंट्स आती हैं, मैगजीन्स में एडवर्टीजमेंट्स आती हैं. आप रेडियो में सॉन्ग सुन रहे होते हैं तो एक सॉन्ग प्ले होगा, उसके बाद एडवर्टीजमेंट आएगी, देन फिर दूसरा सॉन्ग आएगा, फिर एडवर्टीजमेंट्स आएगी. टेलीविजन में आप देखेंगे थोड़ी देर आपका कार्टून शो चलेगा और उसके बाद फिर 2, 3, 4 एडवर्टीजमेंट्स आएंगी. उसके बाद फिर कार्टून शो चलेगा आपका, फिर एडवर्टीजमेंट्स आएंगी. सो 5 मिनट का शो है तो उसमें 3-4 मिनट की एडवर्टीजमेंट आएगी, फिर 5 मिनट का शो, फिर 3-4 मिनट्स की एडवर्टीजमेंट. सो दिस इज हाउ इट टेक्स प्लेस. इवन जो सिनेमा है वो भी अपने आप को एडवर्टाइज करता है. कोई भी न्यू मूवी जब बनती है तो उसके बारे में हमें
एडवर्टीजमेंट से ही पता चलता है। कोई भी ऐसे चेकआउट नहीं करता रहता कि थिएटर में अच्छा कोई न्यू मूवी आई कि नहीं आई। यूजुअली जो एडवर्टीजमेंट्स टीवी में आती हैं या ऑनलाइन जो एडवर्टीजमेंट्स अवेलेबल होती है या होर्डिंग्स लगते हैं, तो उसके थ्रू हमें पता चलता है कि कौन सा न्यू प्रोडक्ट मार्केट में आ रहा है, कौन सी न्यू मूवी जो है वो लॉन्च होने वाली है। So advertisements play a very important role in means of mass communication. Now next is teleconferencing. Teleconferencing is flexible as you do not need any video equipment like webcam. आपको webcam की इसमें ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि webcam में तो हम वीडियो ट्रांसफ़र करते हैं। तो it refers to holding a conference with a group of people who are generally not at the same location but are connected through telephones. कई बार लोग जो हैं अलग अलग जगहों में बैठे होते हैं, दुनिया के different parts में they are sitting, but still they are able to hear each other and discuss any important matter in between. So that is possible because of टेलीफोनिक कन्वर्सेशन। तो टेलीफोनिक कन्वर्सेशन से हम डिस्टेंसेस को तो क्लोज कर ही लेते हैं, लेकिन आप एट द सेम टाइम 2 या 3 लोग जो हैं बैठ करके टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं। लाइक जो ये वर्ड कॉन्फ्रेंस है, कॉन्फ्रेंस का मतलब ही होता है एक फॉर्मल मीटिंग लोगों की जो सेम इंटरेस्ट शेयर कर रहे हो, सेम रीज़न की वजह से आपस में बात कर रहे हो। स्पेशली अगर बहुत ज़्यादा दिनों के बाद वो किसी चीज़ पे डिस्कस कर रहे हो तो हम उसे कॉन्फ्रेंस का नाम दे देते हैं, ठीक है। और इसमें पीपल आर कनेक्टेड विद ईच अदर थ्रू टेलीफोन्स। So now it is video conferencing. Video conferencing refer to conferencing where you can both hear and see those people with whom you are talking. जिनसे आप बात कर रहे हैं, आप उन्हें सिर्फ सुन ही नहीं सकते हैं, आप उन्हें देख भी सकते हैं। तो both your hearing and sight senses are being used here, right? So this is what we are doing in our Zoom class meeting, right? हम जब Zoom class meeting conduct करते हैं तो हम अगर हम अपना वीडियो कैमरा ऑफ कर देते हैं तो वो टेली कॉन्फ्रेंसिंग हो जाती है, और अगर हम अपना वीडियो कैमरा ऑन कर देते हैं तो वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो जाती है। सो बेसिकली ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो होती है जिसमें हम सिर्फ टेलीफोन यूज कर रहे हैं वो है ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सिर्फ हमारी आवाज जा रही है, नेक्स्ट पर्सन इज एबल टू हियर अस, वी आर एबल टू हियर नेक्स्ट पर्सन or the person, all those person who are sitting on the opposite end, right? We are able to hear them only. That happens in the audio conferencing of the teleconferencing. But video conferencing mein, as you can see, this person is able to see all these people and this person also, and is also sharing data. So this is the video conferencing. In the video conferencing, we are able to see the picture, live picture of the all those person who are sitting at the another end. आप लोग जब क्लास अटेंड करते हैं Zoom पे, अगर आपका कैमरा ऑन हो तो टीचर is able to see you, and if the camera of the teacher is on, you are also able to see the teacher. So that is video conferencing. और जब सब कैमराज ऑफ कर देते हैं तो वो ऑटोमेटिकली टेलीकॉन्फ्रेंसिंग में कन्वर्ट हो जाती है। सो जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी होती है बेटा, ये हमें बहुत सारे ऑप्शंस देती है, एंड द चॉइस ऑफ मीन ऑफ कम्युनिकेशन डिपेंड्स अपॉन आवर रिक्वायरमेंट। हमारी रिक्वायरमेंट क्या है इस पे डिपेंड करेगा कि हम कौन सा मीन ऑफ मास कम्युनिकेशन चूज़ करते हैं। हम टेक्स्ट बुक चूज़ करते हैं हमारे सिलेबस के लिए, हम न्यू अपडेट्स के लिए न्यूज़पेपर चूज़ करते हैं, हम ईमेल सेंड करने के लिए मोबाइल फ़ोन या कंप्यूटर चूज़ करते हैं, हम क्लासरूम के लिए लाइक दिस इज़ द पेंडेमिक टाइम तो वी आर सिटिंग एट आवर ओन होम्स, तो इस वक्त हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या टेली कॉन्फ्रेंसिंग चूज़ करते हैं। तो ये हमारी रिक्वायरमेंट है जिस पे ये डिपेंड करेगा कि हम कौन सा मीन ऑफ मास कम्युनिकेशन यूज़ करना चाहते हैं। एंड वी हैव टू सेंड एन अर्जेंट मैसेज और इमेज, वी कैन यूज ईमेल, बट इफ वी नीड टू डिस्कस सम मैटर वी इमीडिएटली यूज अ फोन, राइट? जब भी आपको कोई कंफ्यूजन होता है या क्वेरी होती है तो आप अपने सब्जेक्ट टीचर या आप अपने क्लास टीचर को इंस्टेंटली कॉल कर देते हैं। सो इट डिपेंड्स अपॉन आवर रिक्वायरमेंट कि हम कौन सा मीन ऑफ कम्युनिकेशन ऑप्ट करते हैं। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।